औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सुखन में सुहेल ज़रार खलिश का आदाब कबूल कीजिए। नाज़रीन, आपने इस प्रोग्राम में बहुत से लोगों को पिछले 25 और 26 एपिसोड्स में आते जाते देखा होगा और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ ख़वातीन व हज़रात मौका ब मौका यहाँ आते रहे, अपने कलाम से हमें नवाजते रहे, लेकिन उनमें एक जिद्दत रही और वो ये रही कि जब जब हमने किसी ख़ातून शायर को बुलाया, मदू किया यहाँ पे, तो हमें एक अजीब डिफरेंट किस्म का रिस्पांस मिला। और वो रिस्पांस हमें ये मिला कि लोगों ने कहा, अच्छा ख़वातीन भी इतने अच्छे शेर कहती हैं, हमें तो अंदाज़ा नहीं था। मतलब अगर हम 200 बरस पहले की माँ लक़ा बाई का वो शेर फिर याद कर लें, जो मैंने इससे पहले किसी प्रोग्राम में भी सुनाया था कि गुल के होने की तवक्को पे जिए बैठी है, गुल के होने की तवक्को पे जिए बैठी है, हर कली जान को मुट्ठी में लिए बैठी है। तो 200 साल पहले की ख़वातीन इस किस्म के अशार कहा करती थीं, लेकिन आज की ख़वातीन का अंदाज़ बदल गया है, वो कुछ और बात कह रही हैं। अभी भी हम आपकी इनसे तारुफ़ कराएंगे। उनका पहले हम आपको एक शेर सुना देते हैं कि उन्होंने कहा कि उसे फिर काम हमसे आ पड़ा है, उसे फिर काम हमसे आ पड़ा है, वो मीठे लहजे में गोया हुआ है। अब ये है जदीद शायरी। आज की शायरा जो है वो अपनी बात कहने का अंदाज़, अपनी बात में हलावट, अपनी बात में अगर तंज़ भी लाएगी तो इस अंदाज़ से लाएगी कि पढ़ने वाले का दिल भी खुश होगा और समझ में आने वाले को समझ भी आ जाएगी। तो मैं आपका वक्त इस पर और मज़ीद गुफ्तगू के लिए रखूँगा, चाहूँगा कि अपनी मेहमान से गुफ्तगू करूँ। आज की हमारी मेहमान हमारी ख़ुसूसी दावत पर बड़ी मसरूफ़ थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। कराची से तशरीफ़ लाई हैं, पाकिस्तान से अभी मेरा ख़्याल है कोई 3-4 दिन पहले ही तशरीफ़ लाई हैं, और हमने इनसे दरख्वास्त की कि अपनी मसरूफ़ियत की इन घड़ियों में से बज़्म सुखन के हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और मेज़बानों के लिए और ख़ासकर हमारे नाज़रीन के लिए कुछ वक्त निकालिए। तो इन्होंने अपने बहुत ही मसरूफ़ शेड्यूल में से कुछ वक्त निकाला है। मेरी मुराद है आज की हमारी मेहमान शायरा मोहतरमा शगुफ्ता शफ़ीक़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत आपकी ममनून हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये कि मैं आपके नाज़रीन से जी गुफ्तगू कर सकेंगी। जी, और हमारी जो सबसे बड़ी खुशी हमें इस बात की थी कि हम आपको काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे थे और हमने मुख्तलिफ, आप हमारे बज़्म सुखन के पेजेस पे भी आप हैं मौजूद और आपने मुख्तलिफ हवालों से हमें देखा भी है, हमारे प्रोग्राम्स की पसंदीदगी भी आपने जो है ज़ाहिर की। तो हम चाहते थे कि आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हों। जी, आज बहुत मेरे लिए खुशी का मौका है कि मैं आपसे रूबरू सामने बैठ के बात कर रही हूँ और ये कि मैं कुछ आपको अपना कलाम भी सुनाऊंगी। अच्छा, कलाम तो ज़रूर हम आपका सुनेंगे, हम आपका देखेंगे। माशाल्लाह आपकी 3 किताबें अब तक आ चुकी हैं, जैसे मेरा दिल कहता है, याद आती है और जागती आँखों के ख्वाब। ये 3 किताबें माशाल्लाह, और कम से कम 3 किताबें आपकी अभी जो हैं तबात के मराहिल से गुजर रही हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या हुआ, ये शगुफ्ता शफ़ीक़ को क्या हुआ, शायरी का शौक़ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? ये शायरी का शौक़ बहुत पुराना है। लोग कहते हैं कि सब कहते हैं बचपन से, लेकिन ये हकीकत है कि ये बचपन ही है कि मैं कोई 13 साल की थी और मेरी अम्मी अचानक हार्ट अटैक में मुझसे जुदा हो गई। तो वो मेरे लिए बड़ा क़यामत का समा था और मैं बिल्कुल ज़िंदगी से बेजार, बल्कि ज़िंदगी मुझसे बेजार सब। और मैं बेड पे थी 6 महीने और इसके बाद बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और अल्लाह ताला ज़िंदगी देता है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी। और लेकिन ये कि उस वक्त फिर मैंने अपने महसूसात को जो छोटी छोटी नज़मों में लिखा और इस तरह मुझे खासा सहारा मिला और मुझे शायरी ने, समझ लीजिए कि शायरी मेरा मसीहा ठहरी और उससे मुझे बहुत सा अपने अंदर के एहसासात को जो मैंने ज़बान दी, अल्फाज का पैरहन दिया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और सुकून आया। और बल्कि अब तो ये आलम है कि जब तक मैं कुछ दिल को टच कर जाए और लिख ना लूँ, चैन नहीं आता। वो बचपन से जो लत लगी है उसमें इजाफा ही है, कमी नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही, लत लगी है। असल में जैसे हर शायर का खासा होता है, गम और दुख और खुशियाँ, हसास होता है ना, तो हर चीज़ को पालता है वो। तो गम, खुशी, तमाम तासुरात शायरी में आपने भी समोए हैं। बेशक
आपके मैंने शायरी में देखा, आपके मुख्तलिफ अदवार में रही, तो आपने जो ये रंग आपके अंदर आया, जैसे कि आपने अपने गम को हमसे शेयर किया, ये ज़रूर एक ज़िंदगी में इंसान के अंदर एक चीज़ आती है, खला रह जाता है जी, और उसकी ये बहुत बड़ा खला है। माँ इस कायनात की सबसे प्यारी शय का नाम है। ये रिश्ता वो अनोखा रिश्ता है जिसका नेमुल बदल नहीं है। सही बात है, बिल्कुल, कहीं दूर दूर तक नहीं है। और माँ की कमी तो आज तक ऐसी महसूस होती है कि सारी नेमतें एक तरफ, बेशुमार मज़े हैं हर तरफ के, हर तरह की आसाइश हैं, लेकिन वो एक दिल का एक कोना जो खाना है वो खाली है, बिल्कुल खाली है। अच्छा, हम ये चाहेंगे कि एक ऐसी हस्ती से हम अपनी प्रोग्राम का आगाज़ करें जो 70 माओं से ज़्यादा चाहता है। जी बेशक। तो हम चाहेंगे कि अगर आप हमें हमद पेश करें, जी जी, और हम से फिर आपने जैसे कहा कि आपका हमदिया कलाम और नातिया कलाम। जी जी, मैं बहुत शौक से लिखती हूँ जी, हमद और नात। जी बिस्मिल्लाह, अताओ जी। जी जी। ये हमदे बारी ताला के चंद अशार हैं जी। अपने दिल में तेरा तो घर देखा, सुभान अल्लाह। अपने दिल में तेरा तो घर देखा, तू हर एक सिमत था जिधर देखा। वाह, सुभान अल्लाह। और मैंने खुद को तेरा बना डाला, वाह, मैंने खुद को तेरा बना डाला, रंग में तेरे रंग कर देखा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सिबगतुल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, वाह क्या बात है। तू ही परवरदिगार है मेरा, तू ही परवरदिगार है मेरा, तुझको ही अपना चारागर देखा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। और सारे जलवों में जलवागर है तू, सारे जलवों में जलवागर है तू, तुझको ही अर्श फर्श पर देखा। वाह, सुभान। और जब भी तुझको कभी पुकारा है, जब भी तुझको कभी पुकारा है, मैंने खुद को न दर बदर देखा। क्या बात है, बहुत सच्ची बात कही आपने। और कोई भी तुझसे छुप नहीं सकता, वाह, कोई भी तुझसे छुप नहीं सकता, तुझको हर लम्हा बाखबर देखा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। और कभी खुद से खफा नहीं पाया, कभी खुद से खफा नहीं पाया, जैसे हो साया शजर देखा। वाह वाह वाह। और जब मुझे तन्हा सब ने छोड़ दिया, जब मुझे तन्हा सब ने छोड़ दिया, बस तुझे अपना हम सफर देखा। क्या बात है, बेशक बेशक। कहते हैं कि जब शायद इधर उधर कभी कभार ऐसा होता है समा, तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात रह जाती है हमारे पास। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और हाँ सहारा दिया शगुफ्ता को, हाँ सहारा दिया शगुफ्ता को, तेरी उल्फत का ये हुनर देखा। और एक और शेर भी है कि जब भी काबे में हाजिरी दी है, जब भी काबे में हाजिरी दी है, अश्कों से चेहरा अपना तर देखा, अपने दिल में तेरा तो घर देखा, तू हर एक सम था जिधर देखा। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत नवाज़िश। हमदे बारी ताला से आपकी यकीनी तौर पे अंदाज़ा हो रहा है कि हमें ज़ाहिर है अल्लाह की हमद बयान करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बड़ी खूबसूरत नातें कही हैं और बड़ा उसमें कलाम मैंने देखा है, तो मैं चाहूँगा कि अगर नात आप सुनाएं कोई। जी इजाज़त जी, बिल्कुल। तैबा का हर एक गोशा हर रूप यगाना है, वाह सुभान अल्लाह। तैबा का हर एक गोशा हर रूप यगाना है, अनवार की बारिश है, मंजर भी सुहाना है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और यूं खा के मदीने को हाथों में संभाला है, यूं खा के मदीने को हाथों में संभाला है, मुट्ठी में मेरी जैसे दुनिया का खजाना है। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और कहता है ये रो रो के वापस नहीं जाना है, समझाऊं उसे कैसे दिल मेरा दीवाना है। क्या बात है, जबरदस्त, सुभान अल्लाह। और कुछ और नहीं दिल में बस उनकी ही उल्फत है, कुछ और नहीं दिल में बस उनकी ही उल्फत है, तोहफे से दुरूदों के आका को मनाना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जबरदस्त। और सादिक व अमी उनको सभी ने पुकारा है, सादिक व अमी उनको सभी ने पुकारा है, और आका की बड़ाई को सब दुनिया ने माना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सरकार की खातिर तो जहाँ हंस के मैं वारूंगी, वाह सुभान अल्लाह। सरकार की खातिर तो जहाँ हंस के मैं वारूंगी, आका से शगुफ्ता का ये इश्क पुराना है। सुभान अल्लाह, वेरी गुड। तैबा का हर एक गोशा हर रूप यगाना है, अनवार की बारिश है, मंजर भी सुहाना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने इतनी खूबसूरत। आपको एक बात बताऊं कि मैं जब मस्जिद नबवी जाती हूँ, अक्सर मैं मदीना और मक्के की तरफ खास से बहुत मेरे बहुत उम्रे के लिए जाया करती हूँ। मैं जब जाती हूँ, जब भी मैं
कितनी नातें लिखती हूँ मैं, सारी रसूल अल्लाह को सुना के आती हूँ। सुभान अल्लाह, बड़ी बात है जनाब। हाँ, ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये तो हमने जैसे बात हुई, आपने एक हमें अलमिया तो बहरहाल वो ज़िंदगी का था बहुत बड़ा जो आपने हमसे शेयर किया, लेकिन ये तो एक तवज्जो हुई ना आपकी, लेकिन हाँ, आपका मुझे पता है कि बहुत खूबसूरत फैमिली बैकग्राउंड है जी। और एक बड़ा शानदार फैमिली बैकग्राउंड है, तो उस बारे में कुछ अगर हमें बताना चाहें आप। जी, मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ था और वो अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते थे, मेरी वालदा आगरे से ताल्लुक़ रखती थी। और उन लोगों का बड़ा अच्छा अदबी और इल्मी माहौल था। वो बताते ख़ुद तो शायरी करते थे, लेकिन मेरे पापा ने कभी छपवाया नहीं। लेकिन ये कि जब मैंने लिखना शुरू किया, उन्होंने मुझे इतना कदम कदम पे इनकरेज किया, इतना हौसला अफजाई की मेरी एक एक नज़्म और गज़ल जो भी कुछ है, मुझे जब ये मैं किताब कंपाइल की है तो मैंने पापा के ख़जाने में से चुराया सारा क्योंकि हर चीज़ उनके पास महफूज थी। इतना मैंने नहीं महफूज रखा था, लेकिन उनके पास हर चीज़ वो संभाल के रखते थे मेरे लिए और सबको फ़ख्रिया दिखाया करते थे। ये मेरी बेटी ने लिखा है जी। जी, तो वालिद और वालदा के वालदा तो ना देख सकी, लेकिन वालिद की तरफ से बहुत हौसला अफजाई मिली। और ये कि मतलब आपका वर्षा आपके वालिद ने संभाल के रखा। जी हाँ, क्या बात है, जो कुछ भी मैं लिखा करती थी वो बहुत संभाल के रखते थे और फ़ख्रिया हर एक को दिखाया करते थे। मेरा ख्याल है इतना इनकरेजमेंट उन्होंने दिया, मुझे इनकरेज किया कि मैं फिर मैंने लिखना अच्छी तरह शुरू किया, खूब लिखा जी। ज़बरदस्त। इसी गुफ्तगू के दौरान जैसे कि हमने आपको बताया था हमारा फॉर्मेट है कि हमारे यहाँ कॉल्स भी आती रहेंगी, तो एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं कौन है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरहत खान बोल रही हूँ रेडिंग से। कैसी हैं फरहत आपा, ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। शगुफ्ता शफीक साहिबा, वेलकम टू इंग्लैंड। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फरहत आप? मैं ठीक हूँ और आपको देखकर और भी ज्यादा अच्छी हो गई हूँ। और आपको ढेर सारी मुबारकबाद बेटी की। उसने मैंने देखा है कि उसने 11 एज लिए हैं, बहुत सारी मुबारकबाद, ढेर सारी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो मेरी नवासी है माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी नाइस, फिर तो डबल मुबारकबाद। फरहत अब आपने देखा कि हमने जैसे ही कोई मेहमान आता है हम कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द वो हमारे प्रोग्राम में आए, क्योंकि उसके बाद तो फिर मसरूफियत और बढ़ जाती है ना। तो मैंने कहा कि कोशिश की जाए कि इनको अपने प्रोग्राम में बुलाया जाए। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा किया ये तो आपने सुहेल भाई, बहुत अच्छा किया। इतनी प्यारी ये दोस्त है हमारे फेसबुक पे और यहाँ देखकर उनको मुझे इतनी खुशी हो रही है। इंशाल्लाह हम इनसे कांटेक्ट भी करेंगे। और मैंने अभी अभी सिलबदी के लिए 4 लाइन लिखी है। क्या बात है, ये तो हमेशा ये तोहफा देती है जी। बिल्कुल। अभी अभी इनका खूबसूरत कलर देखा कपड़ों का और महफिल की रौनक देखी है तो बस एकदम से आमद हो गई कि जगमगाती है आज बज़्म सुखन, वाह, मिलाती है आज बज़्म सुखन, जगमगाती है आज बज़्म सुखन, झिलमिलाती है आज बज़्म सुखन। हाँ, शगुफ्ता तुम्हारी आमद से मुस्कुराती है आज बज़्म सुखन। क्या बात है, बहुत खूब, कितना प्यारा लिखा है आपने, खुश हैं आप। असल में होता ये कि ये आप हमारे लिए एक अच्छा काम कर देती हैं कि आप जो भी हमारा मेहमान आता है उसके लिए कोई ना कोई कथा जरूर सुनाती है। अल्लाह करे आप ऐसे ही हमें सुनाते रहे जब तक इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम चल रहा है। और ये मेरी इज्जत अफजाई है क्योंकि जो अहले सुखन हैं और अहले कलम हैं उनको जरूर सराहना चाहिए। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको खुश आबाद रखे। और बहुत शुक्रिया आपका फोन सुन के मैं तो खुश हो गई हूँ। आप बहुत ही अच्छी हैं माशाल्लाह से। अल्लाह बहुत शुक्रिया फरहत आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। फरहत खान साहिबा की खुसूसियत यह है कि ये हमारे पहले प्रोग्राम से, अब तकरीबन हमारे माशाल्लाह कोई 30 प्रोग्राम होने जा रहे हैं। हर प्रोग्राम में हमें कॉल करती हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अमजद मिर्जा बोल रहा हूँ भाई, क्या हाल है आपका? अमजद मिर्जा साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे अमजद भाई, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? कहा भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ शगुफ्ता बहन को जी जी के, और बरतानिया की अदबी दुनिया की तरफ से हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया जी। आपको मैं एक बात कहूँगा जी कि आप एक जोरी हैं माशाल्लाह, कहाँ से हीरे तलाश करके लाते हैं जी। और आपकी जो निगाह है ना वो फौरन पड़ती है। और इससे पहले कि ऐसे खूबसूरत शुरा को कोई और उचक ले सबसे पहले माशाल्लाह बज़्म सुखन में तशरीफ लाते हैं। बस यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने हमारे लोग हैं, और मैं तो आपको अमजद भाई पता ही कोशिश करता हूँ कि ये अब मेहमान हमारे आए हुए जितना ज्यादा इनके साथ टाइम गुजारा जा सके।
और खुश आमदेद मेरी बहन, बहुत खुशी हुई आप आई। आपका कलाम अक्सर हमने रसालों में, अखबारों में पढ़ा, ये पहला मौका है मैंने आपको टीवी पे देखा, तो खुश आमदेद। नेवजत भाई, इंशाल्लाह हम बज़्म सुखन एक मुशायरा भी करने वाली है बहुत जल्द, और उसमें इंशाल्लाह सारे जो मेहमान शोरा खास करके आए हुए हैं और हम उनको मेजबान शोरा की तरफ से ट्रिब्यूट करेंगे जरूर इंशाल्लाह जरूर जनाब, जरूर हाजिर होंगे और जरूर मुस्तफीद होंगे इनके खूबसूरत कलाम से। बहुत शुक्रिया अमजद भाई, बहुत मेहरबानी, अल्लाह। अब ये हमारे देखें बरतानिया की अदबी फिजा है, ये हर किसी का इस्तकबाल करते हैं, जो लोग आते हैं। आप देखिएगा कि ये इतना खुश हो रहे हैं इस वक्त कि आप जैसी हस्तियां आई हैं, अब हमारी महफिलें होंगी या आप प्रोग्राम्स में आएंगी। अभी फरहत आपा ने तस्करा किया फेसबुक और सोशल मीडिया के हवाले से, क्या समझती हैं आप, कितना किरदार है सोशल मीडिया का आज के जो फन है इसको फरोग देने के हवाले से? मुझे तो सोशल मीडिया बहुत ही पसंद है, सही बताऊं कि उसमें आपको रिजल्ट फौरन मिलता है। आप कुछ भी लिखें, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, कितना है, लाइक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे सोशल मीडिया को ये है कि आप जिस तरह इस्तेमाल करना चाहें, ख़राब तरीके से इस्तेमाल करना चाहें, उसके 100 तरीके हैं, और अगर आप इसे बेहतर तरीके से यूज़ करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये कि इसने शुअरा को और अदीबों को और उन लोगों को जिनकी PR नहीं थी, जी बहुत अच्छी बात की आपने, जी उनको भी सामने आने का मौका दिया है। नहीं तो बास बड़े अदीब और शुअरा वो छोटे लोगों को आगे नहीं आने देते। बेशक वो अच्छे लिखने वाले हों, लेकिन इसके बावजूद वो रोकते हैं। एक छोटी सी इसमें खराबी है कि इसमें तख्लीक़ात चोरी हो जाती है। तख़य्युल की भी ये है कि लोग थोड़ा सा अल्फाज की हेरा फेरी से वो नज़म या गज़ल बदल के बना लेते हैं। लेकिन मैं इसमें नहीं घबराती, मैं इसमें नहीं घबराती। मैं ये कहती हूँ कि अगर ओरिजिनल लिखने वाला है तो उसे इतना घबराना नहीं चाहिए। कलम उसके हाथ में है और दिमाग उसके पास है, वो और लिख लेगा और मुख्तलिफ अंदाज से जी बेशक। जी एक कॉलर और मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी साहिल भाई कैसे हैं? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा बहन को भूल गए। फरखुंदा रिजवी साहिबा, आपको कैसे भूलेंगे, आपको कहाँ भूल सकते हैं। फरखुंदा रिजवी साहिबा अभी हमारे साथ दरमियान मौजूद हैं। जी शगुफ्ता जी आदाब, कैसी हैं आप? वेलकम जी, वेलकम। मैं भी इनसे यही कह रहा था कि ये बरतानिया की अदबी फिजा इतनी खूबसूरत है कि अभी आपको तमाम, अभी देखें रेडिंग से फोन आया है, इससे पहले भी रेडिंग से था, फिर एक ईस्ट लंदन से फोन था। खुशी हो रही है आयशा गुप्ता जी को सामने देख के, और बिल्कुल लगता है रूबरू बैठे हुए हम लोग। तो अब हमने कोई महफिल करनी है, जल्दी से जल्दी इनके साथ बैठना है, कहीं बड़ी चौड़ी अच्छी लंबी चौड़ी महफिल करनी है इंशाल्लाह जी। बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, बुलाना ही छोड़ दिया आपने हमें। अरे नहीं, हम तो हमेशा बुलाते हैं आपको। आपकी मसरूफियत कुछ ज्यादा थी, आप यूरोप टूर पे थी कहीं, मेरा ख्याल है। बिल्कुल नहीं, शुगुफ्ता जी को देख के बड़ा दिल खुश हो रहा है, और मुलाकात के लिए वक्त जरूर निकालूंगी इनके इंशाल्लाह। और शायरी का तो कमाल है, इनकी शायरी पढ़ते रहते हैं जी माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत भी सुन रहे हैं इनसे शायरी, देखें इंशाल्लाह। एक ऐसा मीडिया है हमारा जो हमारी दोस्तों की पहचान ही बनाए यहाँ। बिल्कुल बनाए। बहुत सारी दुआएं इनके लिए, और अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती और इसी तरह इनके कलाम में जो है भरपूर तावन करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। और ये हमारी जो बज़्म सुखन की महफिल है ना, ये यूं ही सजती रहेगी इंशाल्लाह। आप लोगों का ताउन रहा तो जरूर सजती रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, जरूर मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। आज देखें ना आपके चाहने वाले कितने जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहिबा? बात कर रही हूँ ग्लासगो से, शगुफ्ता पहचाना। कौन बात कर रही है? यास्मीन बात कर रही हूँ, यास्मीन अली। अच्छा, कैसी हैं आप? हाँ शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाए? और आपको बहुत शुक्रिया। लंदन आती है, वहाँ से छू के चली जाती है, ग्लासगो भी तशरीफ लाए ना कभी। इंशाल्लाह। देखें बस अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। आप महफिलें सजाएं ग्लासगो में, बज़्म सुखन से लेकर और शगुफ्ता जी तक सब आएंगे इंशाल्लाह। जी, यहाँ पे काफी है हमारी, एक हल्का है बाप है जो उर्दू अदब से लगाव रखता है। मैं शगुफ्ता जी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपकी बुक है जागती आंखों के ख्वाब, याद आती है, मेरा दिल कहता है, ये हमें कहाँ से मिलेंगी?
ये भाई ये तो उर्दू बाज़ार और वेलकम बुक पोर्ट से मिलेंगी, और ये कि अब मैंने बहुत सारे टूर्स किए हैं और वो सब तकरीबन मेरे पास से जितनी थी सब बट आ गई हैं और अब मैं इनका दोबारा नया एडिशन लाऊं और तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको खुद इंशाल्लाह बहुत जल्द ये अभी जितना इनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है ये ज़रूर इंशाल्लाह और छपवाएंगी और यकीनन आप तक पहुंचेंगी किताबें। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। फेसबुक पे पढ़ते रहें। फेसबुक पे भी मैं अपनी बहुत ज़्यादा शायरी शेयर करती हूँ, मैं तो सब कुछ ही डाल देती हूँ, इधर लिखा उधर डाला, और इसके अलावा बुक्स में से भी लेके डालती हूँ, सब डालती हूँ, लेकिन ये कि मैं आपको बुक कहीं ना कहीं से हासिल करके भेजूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी एक छोटी सी नज़र में ईद की आमद है, ईद का चांद और मेरा साजन। जी जी फरमाइश आ गई, फरमाइश आ गई। ठीक है ठीक है, जरूर सुनाएंगे आपकी फरमाइश। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मेरा नाम है जी अब्दुल रऊफ और मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। अब्दुल रऊफ साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मेहमान की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आदाब। कैसे सर? थैंक यू जी। सर बात यह है कि मैंने आज पहली दफा ये प्रोग्राम देखा है जी। मैं इत्फाकन चैनल चेंज कर रहा था तो मैंने देखा कि इधर लिखा हो, तो मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ, तो मैंने आज पहली दफा कॉल भी की है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको हमारे प्रोग्राम में शरीक होके? बहुत अच्छा लग रहा है जनाब। एक इंटरनेशनल मजलिस लगी हुई है। क्या बात है। और शायरी करने वाले और शायरी से मोहब्बत करने वाले आते हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जी। मैं आप भी शायर हैं? नहीं करता, लेकिन मैं शायरी से मोहब्बत करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जो फन से मोहब्बत करता है वो ज्यादा दिलदार होता है फन का। शायर का कलाम सुना सकता हूँ, चंद लाइनें? एक आध शेर सुना दें। बिल्कुल, जरूर सुनाएंगे। बिल्कुल। ये चौधरी मोहम्मद अली साहब का कलाम है जी। कांटे हैं और पाँव में छाले पड़े हुए, वाह। प्यासों के दरमियान है प्याले पड़े हुए। क्या बात है, वाह वाह वाह। आंधी भी है चढ़ी हुई, नाजुक है डोर भी, वाह। कुछ पेच भी है अब के निराले पड़े हुए। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। थैंक यू। उतरा था चांद शहरे दिलो जाम में एक बार, वाह। अब तक हैं आंगनों में उजाले पड़े हुए। क्या बात है, क्या हसरत है, वाह वाह, बहुत खूब। तेरे लिए ही उतरे हैं ये आसमान से, तेरे लिए ही उतरे हैं ये आसमान से, जो गम भी राह में हो उठाले पड़े हुए। क्या बात है। आमादगी का नूर गजल खां है आंख में, वाह। फरते हया से लब पे हैं ताले पड़े हुए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शेर छोड़ के एक आधा मैं आगे पढ़ देता हूँ जी। बाहर उठा के फेंक दिए बुत गुरूर के, बाहर उठा के फेंक दिए बुत गुरूर के, कब से थे ये मकान में साले पड़े हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मकान में जाले पड़े हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती। जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया जनाब। जर्मनी से कॉल थी। आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम पूरे यूरोप भर में जाता है और सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट पे पूरी दुनिया में जाता है जी। हाँ, मेरे घर में पाकिस्तान में भी सब लोग, बहुत ज्यादा लोग दिलचस्पी से देख रहे हैं इस वक्त जी। तो हमारी गुफ्तगू चल रही थी फेसबुक के हवाले से। अगर मैं चाहूंगा, ब्रेक पे हमें जाना है, 2 मिनट है हमारे पास ब्रेक में जाने के लिए। अगर कोई मुख्तसर सा कोई, अगर हमें 2-3 अशार या कोई ख़ता वगैरह अगर आप सुना सकें, उसके बाद हम आपसे कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। जी जी, एक गजल के चंद अशार। जी जी बिल्कुल। कड़ी ही धूप थी साया नजर नहीं आया, कड़ी ही धूप थी साया नजर नहीं आया, हमारी राह में कोई शजर नहीं आया। वाह वाह। और हमें तो फैज़ किसी गाम पर कभी ना मिला, वाह। हमें तो फैज़ किसी गाम पर कभी ना मिला, लगाए पेड़ तो उन पर समर नहीं आया। वाह वाह वाह। और खुदा से अपने लिए जिसको हमने मांगा था, खुदा से अपने लिए जिसको हमने मांगा था, उसी को हमसे वफा का हुनर नहीं। क्या बात है, फिर पढ़िएगा ये शेर। वाह वाह। खुदा से अपने लिए जिसको हमने मांगा था, उसी को हमसे वफा का हुनर नहीं आया। और वो एक शख्स के जिसको भुला सके न कभी, वो एक शख्स के जिसको भुला सके न कभी, वो मेरे दिल का मकीन लौट कर नहीं आया। वाह वाह वाह। और उसी ने मेरे यकीन को दिया बड़ा धोखा, उसी ने मेरे यकीन को दिया बड़ा धोखा, जो खुद को कहता रहा हम सफर नहीं आया। और जरा सी भूल की कैसी सजा मिली है मुझे,
वाह। जरा सी भूल की कैसी सजा मिली है मुझे, बहुत तलाशा मगर अपना घर नहीं आया, और ज़माना सारा शगुफ्ता को पूछने आया, ज़माना सारा शगुफ्ता को पूछने आया, बस एक वो ही रहा बेखबर नहीं आया। नाज़रीन ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, आदाब बजे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने का। नाज़रीन कुछ अलमिए ज़िंदगी के ऐसे अजीब होते हैं कि बेख्तियार एक हसास दिल उस पर कुछ ना कुछ कहता है। यकीनन हमारी मोहतरम शायरा जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी शायरी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ पिछले हफ़्ते मुख्तलिफ़ वाक़यात और हालात और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव गुज़रे, उस पर 3 शेर है, मैं वो सुनाना चाहूँगा कि अब कितना उसको चाहोगे, अब कितना उसको चाहोगे, अब कितना उसको चाहोगे, क्या पाओगे खो जाओगे। वाह, अब कितना उसको चाहोगे, क्या पाओगे खो जाओगे, वो तन मन धन सब मांगेगा, वो तन मन धन सब मांगेगा, तुम कौड़ी के हो जाओगे। सुभान अल्लाह, बहुत अब कितना उसको चाहोगे, क्या पाओगे खो जाओगे, हकीकत बयानी है। वो तन मन धन सब मांगेगा, तुम कौड़ी के हो जाओगे। और ये प्यार दुलार की बातें बस मंसूब रहेंगी बरखा तक। बेशक ये प्यार दुलार की बातें बस मंसूब रहेंगी बरखा तक। जब पतझड़ रुत की पवन चली, तब अनजाने हो जाओगे। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत खूब। पतझड़ रुत की पवन चली, यही चल रहा है ना आजकल। बिल्कुल, बेशक। जब पतझड़ रुत की पवन चली, तब अनजाने हो जाओगे। और इसका एक आखिरी शेर, असल में हमारे जो रूहानी उस्ताद हैं जॉन एलिया, उन्होंने कहा था कि कता 3 लफ्ज़ों का भी हो सकता है, 2 शेरों का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है और 18 का भी हो सकता है। तो उनका कहना था, तो मैंने उस पर कहा कि ए कुटियाओं में रहने वाले, ना कर यारी शाहों से। वाह, बहुत अच्छे। कुटियाओं में रहने वाले, ना कर यारी शाहों से, वो अपने घर को हो लेंगे, तुम अपने घर को जाओगे। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। वो अपने घर को हो लेंगे, तुम अपने घर को जाओगे। अब कितना उसको चाहोगे, क्या पाओगे खो जाओगे, वो तन मन धन सब मांगेगा, तुम कौड़ी के हो जाओगे। बहुत अच्छे, बहुत जी। बस ये कुछ हालात थे जो सिचुएशंस थी और उस पर गुजरा। जी, मैं चाहूंगा कि आपसे फिर हम दोबारा सिलसिला वहीं से जोड़े जहाँ से टूटा था। कि आपके एक तो फरमाइश भी है, क्या फरमाइश पहले सुनाएंगी या कुछ और सुनाना चाहेंगे? फरमाइश पहले सुना नहीं, अगर आपने कुछ निकाला तो वो पहले सुना। एक गजल है, एक नई गजल है, उससे बताओ जी। दिल मेरा अब तो उसका कहा मानता नहीं। वाह। दिल मेरा अब तो उसका कहा मानता नहीं, जो सबके सामने मुझे पहचानता नहीं। वाह वाह वाह। दिल मेरा अब तो उसका कहा मानता नहीं, जो सबके सामने मुझे पहचानता नहीं। और खंजर छुपाए आस्ती में यार हैं खड़े। वाह। खंजर छुपाए आस्ती में यार हैं खड़े, महरो वफा की कोई नजर डालता नहीं। वाह वाह। खंजर छुपाए आस्ती में यार हैं खड़े, महरो वफा की कोई नजर डालता नहीं। और उसका यकीन कौन करेगा जहान में। वाह। उसका यकीन कौन करेगा जहान में, जो कोर चश्म खुद को भी पहचानता है। क्या बात है, जो कोर चश्म खुद को भी पहचानता नहीं। उसका यकीन कौन करेगा जहान में, जो कोर चश्म खुद को भी पहचानता नहीं। और क्यों दिल ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। वाह। क्यों दिल ने अपने आप को बर्बाद कर लिया, क्यों कोई उसका रंजो अलम बांटता नहीं। वाह। और कैसा अजीब शख्स है, हैरत ज़दा हूँ मैं। वाह। कैसा अजीब शख्स है, हैरत ज़दा हूँ मैं, अपने सिवा किसी को वो गर्दानता है। क्या बात है। कैसा अजीब शख्स है, हैरत ज़दा हूँ मैं, अपने सिवा किसी को वो गर्दानता नहीं। और किस्मत से जिसको नूरे बसारत नहीं मिला। वाह।
किस्मत से जिसको नूर बसारत नहीं मिला, सूरज की रोशनी को भी पहचानता नहीं। वाह वाह। और उल्फत की चादरों का है फुकदान हर तरफ। वाह। उल्फत की चादरों का है फुकदान हर तरफ, ख्वाबो ख्याल में भी कोई तानता नहीं। वाह वाह। और रहता है ठोकरों में ज़माने की रात दिन। वाह। रहता है ठोकरों में ज़माने की रात दिन, अल्लाह के कलाम को जो मानता नहीं। बेशक, बहुत सही बात कही। और महफिल में देख के मुझे अनजान बन गया। वाह। महफिल में देख के मुझे अनजान बन गया, जैसे शगुफ्ता को वो कभी जानता नहीं। दिल मेरा दोस्त का कहा मानता नहीं, जो सबके सामने मुझे पहचानता नहीं। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी है आप? सिमी बला साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत खुशी हो रही है आज आपकी मेहमान शगुफ्ता को देखकर यहाँ पे। इनसे मेरा गायबाना किस्म का ताल्लुक बहुत अरसे से था। आज इनको टीवी पे भी देख रही हूँ। तो पहली मर्तबा उन्होंने जुल्फी साहब ने जी तस्लीम इलाही जुल्फी साहब ने जी जर्मनी में अंजू बलूचिस्तानी ने मुशायरा किया था पाकिस्तान के उससे। तो उन्होंने जब इनका बारे में मुझे बताया था, हमने इनकी उस वक्त नई किताब आई थी। जी, इनकी किताब आई थी, मेरा दिल कहता है। नहीं, याद आती है, याद आती है। जी 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 बिल्कुल। उसके ऊपर कुछ उन्होंने कहा था कि हम लिखें और आपको बताएं, तो उनके लिए भेजा था। फिर माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे इनकी मैं देखती भी रही हूँ, पढ़ती भी रही हूँ और इनको सुनती भी रही हूँ। काफी इन्होंने थोड़े से अरसे में बड़ा अच्छा अपना मुकाम माशाल्लाह बना लिया है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मनवा लिया है अपने आप को। बहुत नवाजिश। जी शुक्रिया। तो वैसे ये आती हैं और चुपचाप से अपने फैमिली, इसीलिए मैंने पहले दिन इनको, अभी आई है 2 दिन पहले ये सिर्फ। बस इंशाल्लाह देखें, आज आपने इनको पकड़ लिया ना, तो हमसे मुलाकात भी हो ही जाएगी। आधी मुलाकात तो हो गई इस हवाले से। हाँ, बहुत शुक्रिया बज़्म सुखन का और आपका कि आज मुलाकात करवा दी। अब हो सकता है कि आपके तो फैल से पूरी मुलाकात इंशाल्लाह एक भरपूर महफिल करेंगे और उसमें सब सारे मेहमान जितने भी हमारे आए हुए, मतलब अब जितने लोग भी आए हुए, कई लोग आए हुए और भी, और उन सबको हम खासकर जो मेजबान शोरा कराम है, जो हमारी टीम है बज़्म सुखन की, जिसकी आप भी एक भरपूर मेंबर हैं, जरूर हम इनको बुलाएंगे और सब बैठेंगे उसमें इंशाल्लाह। तो शगुफ्ता ऐसी अच्छी अच्छी गजलें आप हमें सुनाती रहिए और शुक्रिया। अल्लाह करे ज़ोर सुखन और ज़्यादा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात जरूर होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं महमूद अली महमूद बोल रहा हूँ लंदन से। महमूद साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं, बहुत अच्छी महफिल सजा रखी है आपने शगुफ्ता साहिबा के साथ। महमूद साहब बुजुर्ग शायर है, बरतानिया के बहुत जबरदस्त किस्म के शायर हैं। अस्सलाम सर। महमूद साहब आपको सलाम कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम। मैं 2-3 शायर सुनाना चाहता हूँ आपके। जरूर। जी जी बिल्कुल। जी, अर्ज किया कि आंखों में और दिल में समा कर चले गए, वाह वाह, दीवाना मुझको अपना बना कर चले गए, वाह। अपने फरोगे हुस्न का जलवा दिखा के वो, वाह, मेरा जुनून इश्क बढ़ा कर चले गए, वाह। मैं देखता रहा उन्हें हसरत से बार बार, वाह, हुस्नो जमाल अपना दिखा कर चले गए, वाह। और कहकर गए थे कि फिर ना आएंगे वो अब कभी, लेकिन ख्याल ख्वाब में आकर चले गए, वाह वाह, बहुत खूब। खालिद गजल की नुमाइंदगी कर रहे थे महमूद साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इस कॉल का, बहुत शुक्रिया जी। ये देख रही हैं आप, ये इस वक्त जितने कॉल्स आ रही हैं जी, ये सब मोस्टली वो शोरा कराम हैं जो लंदन के उफक पे जगमगा रहे हैं। ज्यादातर वही लोग हैं माशाल्लाह। और ये सब इतने खुश हैं इस वक्त आपके आने से कि ये अपना, इसीलिए आपसे जो है आपको वेलकम कर रहे हैं। जी आप कुछ हमें अब सुनाइए। मैं अपनी ये पहली किताब की ये गजल जो लोग बहुत फरमाइश करके सुनते हैं वो सुनाना चाहूँगी। जी जी। ये है, मेरा दिल कहता है कि पहली गजल है जी। सोचा जो मैंने आज तो ये राज पा लिया, वाह। सोचा जो मैंने आज तो ये राज पा लिया, दीमक की तरह मुझको मोहब्बत ने खा लिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। फिर पढ़िएगा। क्या सोचा जो मैंने आज तो ये राज पा लिया, वाह।
दीमक की तरह मुझको मोहब्बत ने खा लिया, और हमको कहाँ थी ताब किसी इन्हिराफ की। हमको कहाँ थी ताब किसी इन्हिराफ की, तेरे कहे को जीस का उन्वा बना लिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमको कहाँ थी ताब किसी इन्हिराफ की, तेरे कहे को जीस का उन्वा बना लिया। और पलकों पे तेरी याद का तारा सजा लिया, पलकों पे तेरी याद का तारा सजा लिया। मुट्ठी में अपनी जैसे कि जुगनू छुपा लिया। क्या बात है। छोटा सा एक चिराग ही बाकी था मेरे पास, वाह। छोटा सा एक चिराग ही बाकी था मेरे पास, उसको भी तेज़ो तुंद हवाओं ने जा लिया। क्या बात है, वाह। और तुझसे थी आरज़ू हमें फूलों की रात दिन, तुझसे थी आरज़ू हमें फूलों की रात दिन, भेजा जो तूने कांटा तो दिल से लगा लिया। क्या बात है। और उल्फत में तेरी हो गए मदहोश इस कदर, उल्फत में तेरी हो गए मदहोश इस कदर, खुद अपनी जात ही को तमाशा बना लिया। क्या और बात। अपने मिजाज का तो ये आलम है दोस्तों, वाह। अपने मिजाज का तो ये आलम है दोस्तों, वो दोस्त हो या दुश्मन गले से लगा लिया। क्या बात है, बहुत खूब। सोचा जो मैंने आज तो ये रास पा लिया, दीमक की तरह मुझको मोहब्बत ने खा लिया। आपकी मैंने एक और गज़ल देखी थी, बड़ी खूबसूरत एक गज़ल थी कि मुझ पे अल्लाह की नज़र इनायत इस कदर, मुश्किलें पड़ती हैं लेकिन कुछ बुरा होता नहीं। ये अमली तफसीर भी है आपकी ज़िंदगी के हवाले से, जो मुख्तलिफ इशूज़ आपने बताए हमें। तो क्या ख्याल है अगर ये गज़ल सुनी जाए, अगर आपको सामने है? वरना एक फरमाइश तो है ही हमारे पास मौजूद, और वो भी हमें ज़रूर सुननी है। वो यास्मीन साहिबा की कॉल आई थी ग्लासगो से, और वो हम ज़रूर सुनेंगे। लेकिन इसके दौरान अगर आप हमें ये गज़ल सुना दें। जी, ये गज़ल सुना दूंगी। और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला मुझ पे बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है, बहुत ज़्यादा। और हकीकत है कि मैं बार बार इतने बड़े बड़े क्राइसिस में जाती हूँ और अल्लाह मियाँ मुझे निकाल के ले जाते हैं। मुझे लगता है मैं कुछ अल्लाह की प्यारी बनती हूँ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि अगर ये ऐसी अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह अपना अच्छा बना ले, अपना पसंदीदा बना ले। हमारी सबकी आरज़ू यही है। बिल्कुल जी। तो मैं इस गज़ल को कहाँ, कोई सी भी सुना दें, कोई मसला नहीं। अगर आपकी तो सारी गज़लें माशाल्लाह अच्छी हैं। आसान बहर छोटी ज़मीन में आपने इतनी खूबसूरत गज़लें कही हैं, कोई सी भी सुनी जा सकती है। सुन लीजिए। कोई भी वादा कभी उसका वफा होता नहीं, कोई भी वादा कभी उसका वफा होता नहीं, हमसे फिर भी सजदे चाहत क़ज़ा होता नहीं। क्या बात है, वाह वाह। कोई भी वादा कभी उसका वफा होता नहीं, हमसे फिर भी सजदे चाहत क़ज़ा होता नहीं। वाह। और ज़िंदगी अपनी गुजारी हमने इस उम्मीद पर, ज़िंदगी अपनी गुजारी हमने इस उम्मीद पर, तुझसे मिल पाए कभी पर मौजज़ा होता नहीं। वाह वाह वाह। ज़िंदगी अपनी गुजारी हमने इस उम्मीद पर, तुझसे मिल पाए कभी पर मौजज़ा होता नहीं। और मुझ पे है अल्लाह की नज़रे इनायत इस कदर, मुझ पे है अल्लाह की नज़रे इनायत इस कदर, मुश्किलें पड़ती हैं लेकिन कुछ बुरा होता नहीं। वाह वाह, क्या बात है, अल्लाह का करम है। और ढूंढती रहती हैं उसको ही निगाहें चार सू, ढूंढती रहती हैं उसको ही निगाहें चार सू, रास्ते में भी कभी अब सामना होता नहीं। ढूंढती रहती हैं उसको ही निगाहें चार सू, रास्ते में भी कभी अब सामना होता नहीं। और बस गया है दिल में मेरे इस तरह उसका ख्याल, बस गया है दिल में मेरे इस तरह उसका ख्याल, सब जतन करने पे भी मुझसे जुदा होता नहीं। वाह वाह वाह। और अजनबी उसकी निगाहें और लहजा सर्द है, अजनबी उसकी निगाहें और लहजा सर्द है, कैसे अब उसको पुकारें हौसला होता नहीं। क्या बात है, वाह वाह। अजनबी उसकी निगाहें और लहजा सर्द है, कैसे अब उसको पुकारें हौसला होता नहीं। और ये शेर देखिएगा, ये बहुत खूबसूरत लगता है मुझे जी। किस तरह से मीठे लहजे धोखा देते हैं यहाँ, बहुत सच्चाई बयान की। किस तरह से मीठे लहजे धोखा देते हैं यहाँ, ठोकरें खाने से पहले तजुर्बा होता नहीं। वाह वाह, फिर पढ़िएगा। वाह वाह। किस तरह से मीठे लहजे धोखा देते हैं यहाँ,
ठोकरें खाने से पहले तजुर्बा होता नहीं। और जो ज़माने भर के अहले फ़न की खुल के दाद दे, जो ज़माने भर के अहले फ़न की खुल के दाद दे, वो किसी भी एक का तो आशना होता नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो ज़माने भर के अहले फ़न की खुलकर दाद दे, वो किसी भी एक का तो आशना होता नहीं। और सबकी बातों में वो आया और ना आएगा कभी। सबकी बातों में वो आया और ना आएगा कभी। कुछ भी हो जाए शगुफ्ता से खफा होता नहीं। वाह वाह। सबकी बातों में वो आया और ना आएगा कभी। कुछ भी हो जाए शगुफ्ता से खफा होता नहीं। किस तरह से मीठे लहजे धोखा देते हैं यहाँ, ठोकरें खाने से पहले तजुर्बा होता नहीं। अच्छा, आपकी मैंने जो शायरी की बुनियाद देखी, वो हर शायर की मोहब्बत और इखलास खुलूस यही होती है, और शायरी तो इसी का नाम है। लेकिन मैंने देखा कि छोटी बहर और आसान लफ्ज़ों में आपने बात कही है। ये क्या आप उस स्कूल ऑफ थॉट से मुतासिर हैं जो खुमार बाराबंकवी, जो जिगर मुरादाबादी और उनसे ऊपर मोमिन खां मोमिन का था? सर, ये तो बड़े बड़े नाम हैं। मैं तो बिल्कुल अदब की बिल्कुल छोटी सी अदना सी तालबा हूँ, और ये तो आपका बड़ापन है, आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा नाम ले रहे हैं। मैं तो कुछ भी अपने आप को नहीं जानती, जो मेरे दिल में होता है वो मैं कह लेती हूँ, और लोगों को अच्छा लग जाता है, लोग तारीफ कर देते हैं, मैं खुश हो जाती हूँ। तो सरतापा सारे जो है मोहब्बत है आपके दिल में, हर चीज़ हर लिहाज से आप सिर्फ मोहब्बत की जो है वह लंबरदार हैं। तो इसीलिए वो शायरी है जो रिवायती शायरी है, जो उर्दू अदब का खासा है, वो आपकी शायरी में हर सू नज़र आ रहा है। जदीद शायरी से आपने इनहराफ बरता है या जदीद शायरी की तरफ? नज़में तो हैं आपकी? जी, नज़में मेरी बहुत हैं, और नज़में शौक़ से लिखती हूँ मैं। और मेरा सुहेल साहब, असल में मेरा तरीक़ा ये है कि मेरे दिल में जो कुछ होता है मैं वो लिख देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो मतमय नज़र है वो बयान कर सकूँ अच्छी तरह, और उसमें कुछ राशि पाबंदी से हट जाऊँ, ये वो मुझे कबूल है। लेकिन मैं अपना नुक्ता वो अच्छी तरह बयान करना चाहती हूँ, उससे मुझे पीछे हटना कबूल नहीं। तो आपके अफसाने वगैरह भी लिखती हैं? जी हाँ, जी हाँ, मैं अफसाने, कहानियाँ, सफ़रनामे, तनक़ीद, तबसरा सब करती हूँ। हर जगह मैंने कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ाई हुई है, और कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ करूँ, अच्छा करूँ। जी नहीं, अदब को तो ऐसे फनपारों की ज़रूरत है, तख्लीक़कारों की ज़रूरत है जो मुख्तलिफ हवालों से उस ज़बान की खिदमत करें। जी, जी। गज़ब का आज ये मतला हुआ है, गज़ब का आज ये मतला हुआ है, तुम्हारे इश्क का चर्चा हुआ है। क्या बात है, वाह वाह वाह। गज़ब का आज ये मतला हुआ है, तुम्हारे इश्क का चर्चा हुआ है, उसे फिर काम हमसे आ पड़ा है। वाह, वो मीठे लहजे में गोया हुआ है। वाह वाह, उसे फिर काम हमसे आ पड़ा है, वो मीठे लहजे में गोया हुआ है। नजरअंदाज करता है बहुत तू, नजरअंदाज करता है बहुत तू, तुझे महफिल में भी देखा हुआ है। क्या बात है, वाह। और मेरे अपनों ने मुझको मार डाला, मेरे अपनों ने मुझको मार डाला, सभी को मैंने भी परखा हुआ है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब वो हमको छोड़ के अब जा चुका है, मेरा दिल इसलिए उजड़ा हुआ है, और तुम्हारा तो नहीं बिगड़ा है कुछ भी। वाह, तुम्हारा तो नहीं बिगड़ा है कुछ भी, सभी नुकसान तो अपना हुआ है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। बहुत मुश्किल है मेरा अब संभलना, बहुत कुछ जिस्म में टूटा हुआ है, और तुम अपनी जीत पे खामोश क्यों हो? तुम अपनी जीत पे खामोश क्यों हो? शगुफ्ता चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वाह 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 वाह, क्या बात है। फिर पढ़िएगा ये मक्ता, फिर पढ़िएगा। तुम अपनी जीत पे खामोश क्यों हो? शगुफ्ता चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उसे फिर काम हमसे आ पड़ा है, वो मीठे लहजे में गोया हुआ है। क्या बात है जी, नवाजिश। मतलब वही जो मैं बात कह रहा था कि गज़ल का जो खालिस रंग है, रिवायती रंग है, वो माशाल्लाह आपके नज़र आ रहा है। जी जी। अब हमें एक नज़्म भी सुननी, क्योंकि फरमाइश आई हुई है, और हम चाहेंगे कुछ नज़में आप हमें अगर सुना सकें। जी जी, तो हम ज़रूर उस तरफ उसको देखते हैं। अच्छा, उन्होंने ईद का चांद और मेरा साजन की फरमाइश की है हमारी यास्मीन अली ने। तो ग्लासगो से बात कर रही थी, और मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, तो यास्मीन ये आपके लिए है। जी, बताओ। ईद के चांद की बात करें क्या, ईद के चांद की बात करें क्या, वो तो झिलमिलाता है,
दूर से अपनी छब दिखला के बादल में छुप जाता है। जैसे मेरा प्यारा साजन अपनी राह दिखाता है, एक लम्हे में मेरे दिल को प्यार से गुदगुदाता है, दूजे पल में जाने फिर क्यों मुझसे रूठ जाता है तो अच्छा लेकिन सखियों घड़ी में तोला माशा है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, जबरदस्त। ये तो आपने बिल्कुल एक डिफरेंट रंग पेश कर दिया। जी जी। अच्छा, मेरी खासी घरेलू शायरी है, मेरी अक्सर भाभी बहनें और फ्रेंड्स और अक्सर लोग कहते हैं ये तुमने हमारे लिए लिखी है। अक्सर शायरी पढ़ के, अशार पढ़ के वो कहते हैं ये हमारे लिए। बल्कि आप शायद गुलजेब ज़ेबा जी को जानते हैं, उन्होंने भी कई अशार पे मेरे नीचे फेसबुक पे जाके लिखा, शगुफ्ते शफीक थे मेरे दिल की तर्जुमानी की है अशार। नहीं, आप माशाल्लाह आज सबकी तर्जुमानी कर रही हैं। जितनी भी एक घरेलू शायरी आपने एक बड़ी अच्छी टर्म निकाली, इस पे यकीनन हम रिसर्च करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। जी जी। अच्छा, एक गजल की चंद अशार। जी बिल्कुल। भीगी आँखों का गम नहीं करते, वाह, भीगी आँखों का गम नहीं करते, बस यही काम हम नहीं करते। क्या बात है, वाह वाह। भीगी आँखों का गम नहीं करते, बस यही काम हम नहीं करते, जोर सबके उठा के जीते हैं। जोर सबके उठा के जीते हैं, हम किसी पे सितम नहीं करते। क्या बात है, वाह वाह। जोर सबके उठा के जीते हैं, हम किसी पे सितम नहीं करते। तुम भी खुशबाश हमको दिखते हो, तुम भी खुशबाश हमको दिखते हो, हम भी तकिए को नम नहीं करते। क्या बात है। तुम भी खुशबाश हमको दिखते हो, हम भी तकिए को नम नहीं करते। खुद को समझा लिया है अब हमने, वाह, खुद को समझा लिया है अब हमने, बेवफाई का गम नहीं करते। वाह, बहुत खूब। खुद को समझा लिया है अब हमने, बेवफाई का गम नहीं करते। उस सितमगर को इस पे हैरत है, उस सितमगर को इस पे हैरत है, कोई शिकवा क्यों हम नहीं करते। क्या बात है। उस सितमगर को इस पे हैरत है, कोई शिकवा क्यों हम नहीं करते। और हम तेरे रौब में ना आएंगे, हम तेरे रौब में ना आएंगे, कह दिया बस कि हम नहीं करते। क्या बात है। हम तेरे रौब में ना आएंगे, कह दिया बस कि हम नहीं करते। दस्ते शफकत सभी पे रखते हैं, दस्ते शफकत सभी पे रखते हैं, सिर्फ हम पे करम नहीं करते। क्या बात है, बहुत खूब। और हमने अपने बड़ों से सीखा है, हमने अपने बड़ों से सीखा है, सर किसी का कलम नहीं करते। वाह वाह, क्या बात है। और उसने हंस के कहा शगुफ्ता से, खुल के ये बात हम नहीं करते। और उसने हंस के कहा शगुफ्ता से, खुल के ये बात हम नहीं करते, खुल के ये बात हम नहीं करते। और तुम भी खुशबाश हमको दिखते हो, हम भी तकिए को नम नहीं करते। वाह, और सितमगर को इस पे हैरत है, कोई शिकवा क्यों हम नहीं करते। और हम तेरे रौब में ना आएंगे, कह दिया बस कि हम नहीं करते। वाह, बहुत खूब, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। ये आपने जो अभी जो अशार में सुनाई, तो आपकी किताब अभी छपने वाली है। मोहब्बत की अलामत, ये मेरी चौथी किताब है। आप इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब मैं आऊँगी यूके तो आपको पेश करूँगी। नहीं, ज़रूर ज़रूर, वो तो हम ज़रूर सुनेंगे। हम चाहेंगे कि क्योंकि हमारे पास वक्त की बड़ी किल्लत है, तो आप अपने जो भी मखसूस हमें जो अशार जो आपने ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम के लिए चुने थे वो हमें सुनाए, क्योंकि हमारे पास अब 2 या 2.5 मिनट रह गए। हम चाहेंगे कि हाँ, वक्त तो यहाँ ऐसे ही जाता है, हवा के पर लगे हुए, हवा को यहाँ तो ऐसे उड़ जाता है। तो इसमें मैं आपको अपनी माँ के लिए एक नज़र। जी बिल्कुल, ज़रूर, वो हम ज़रूर सुनेंगे। बिल्कुल जी। ये माँ के लिए है, बहुत दिल से लिखी है। माँ तू क्या गई मुल्के राहे अदम, माँ तू क्या गई मुल्के राहे अदम, मेरा मैका गया, मेरा बचपन गया, मेरी मीठी सुहानी नींदें गईं, मेरी छाँव गई, मेरे दिल का आंगन भी खाली हुआ, यूँ लगा है मुझे मैं तन्हा अकेली हूँ बैठी हुई, उदासी के दरिया में डूबी हुई, दिल में दबी है ये ख्वाहिश बड़ी, सीने से तेरे लिपट जाऊं मैं और रोऊं जार जार, एक बार ही सही। बस ये छोटी सी एक नज़्म है। क्या बात है, यानी कि ये इतनी खूबसूरत नज़्म थी कि हम इसको सही से दाद भी ना दे सके। जी 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 जी। और कुछ क्या सुनाएं? अच्छा, ये 2-3 अशार हैं कि जी। प्यार आहू फुगा न हो जाए, दिल सुलग कर धुआं न हो जाए, चुपके चुपके से देखना तेरा, चुपके चुपके से देखना तेरा, प्यार की दास्तां ना हो जाए। और जो तेरे साथ साथ चलने लगूं, जो तेरे साथ साथ चलने लगूं, तो ज़मीं आसमां ना हो जाए।
और वो बड़ी मिन्नतों से माना था, वो बड़ी मिन्नतों से माना था, फिर कहीं बदगुमा ना हो जाए। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। और मुद्दतों उसने जो पढ़ाया था, सबक वो रायगा ना हो जाए। वाह। और जनाबे अली ये है कि सबसे वो दिलबरी से मिलता है, सबसे वो दिलबरी से मिलता है, मुझसे क्यों बेरुखी से मिलता है। बहुत शुक्रिया। सबसे वो दिलबरी से मिलता है, मुझसे क्यों बेरुखी से मिलता है। सबसे वो यार भी मुझे प्यारा, दर्द दिल भी उसी से मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे दरमियान मौजूद थी पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई शायरा शगुफ्ता शफ़ीक़ साहिबा। आपने इनकी शायरी सुनी, आपने देखा कि यूरोप में रहने वाले, यूके में रहने वाले शोरा कराम ने इनका किस तरह इस्तक़बाल किया है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जितने शोरा कराम मौजूद थे, मैं उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने फ़ोन किया शगुफ्ता शफ़ीक़ साहिबा के लिए और इनको वेलकम किया लंदन में, यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। यकीनन हम इनके एज़ाज़ में महफ़िलें भी सजाएंगे और आप हमारा प्रोग्राम इसी तरह देखते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। आदाब अर्ज़ है।